नमस्कार, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे अपने ज्योग्राफी लेक्चर्स के अंडर में ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो हम फिजिकल और पॉलिटिकल मैप है इसको बहुत ही हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में हम बात करेंगे, तो फिर क्या मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओशियानिया रीजन की, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इन सब के साथ साथ एक आपने ज़ीलैंडिया कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, अभी 2017 की बात है, तो उसके अंडर में हम न्यूजीलैंड को या फिर इस नए कॉन्टिनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं ना, तो उसको भी हम समझेंगे। तो ये लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस से आपके पूछे जा सकते हैं। मैप के थ्रू पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट, कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कॉन्टिनेंट के फॉर्म में कौन कौन आता है। हमें पता है, हमने पढ़े हैं अपनी लास्ट क्लास में लिथोस्फीयर में कि हमारे कितने वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसमें से आज हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो एक तो आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये जो मेन लैंड है ना, मेन लैंड है जो ऑस्ट्रेलिया की, वो आती है आपके कॉन्टिनेंट में। प्लस एक ये है छोटा सा यहाँ पर तस्मानिया, है ना। ये तस्मानिया भी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, बट उसके मेन लैंड से थोड़ा सा दूर हटा हुआ आइलैंड है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ये ना लगे कि तस्मानिया जो है वो अलग से कोई कंट्री है। अलग से कंट्री नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है और वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। इसके साथ साथ हमारा एक है पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पर ये जो कंट्री है ना, इसमें बेसिकली ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट नहीं है, जो ईस्ट वाला पार्ट है वो हमारा आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ओके, इसमें आपको पूरा दिखा रहे हैं, पूरा कंसीडर कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट जो है वो हम कंसीडर करते हैं किसमें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। जो ये ईस्ट वेस्ट वाला पार्ट है ये आपका बेसिकली आता है इंडोनेशिया में। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है। तो आपको समझ में आया कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आपका जो मेनलैंड है वो, प्लस तस्मानिया जो कि मिला के ही जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं वो, प्लस पपुआ न्यू गिनी जो एक कंट्री है जो कि आपका दूसरा मेनलैंड है, वो आपका आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करें, है ना, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंट्री है, तो उसमें आपको समझ में आ ही गया है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, ऑस्ट्रेलिया कंट्री बनाती हैं। कोई भी आपसे ऑस्ट्रेलिया पूछे और आप सिर्फ मैप में इतना बता देंगे तो गलत है, आपको तस्मानिया को साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ओशियानिया रीजन। तो जो आपका बहुत बात आपने सुना होगा कि ओशियानिया रीजन जो है वो हमारा पैसिफिक ओशन में जितने भी ये आइलैंड्स हैं इन सबको मिला के इन्होंने बोल दिया है ओशियानिया रीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग से बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आते हैं। मतलब कि इनको हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के हमने अंदर नहीं रखा है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं एक कॉन्टिनेंट होने की, है ना। तो इसलिए हमने इनको एक अलग ग्रुप में रखा है, अलग रीजन में रखा है, जिसको हमने बोला है ओशियानिया रीजन। और इन जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, वो है आपके पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, और इन्हीं ग्रुप में से एक है आपका न्यूजीलैंड। तो कभी भी आपको न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, कैसे क्यों अलग हैं ये, वो हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हमारी किन किन आइलैंड से मिलकर बनी है, और अगर हम बात करें ओशियानिया रीजन की तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। ओशियानिया रीजन में बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया और जितने भी बाकी आइलैंड्स हैं वो सभी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनके नाम हैं ये, अभी इनके अंदर की कंट्रीज और इनके अंदर के आइलैंड्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया
कंट्री के बारे में, क्योंकि एज अ कंट्री ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। कि सबसे पहले हम इसका स्ट्रेच देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके हम लैटिट्यूड्स देखते हैं तो ये आपका जो है वो मेनली 10 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस मैप में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, अभी इसमें मैप वैसा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसका स्ट्रेच है वो आपका लगभग है 10 डिग्री से 10 डिग्री साउथ से लेकर ये पूरा का पूरा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये भी साउथ में है, ये भी साउथ में है। और इसके अलावा अगर इसके हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये आपका 114 डिग्री ईस्ट से लेकर आपका पड़ता है 154 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये साउथ में है और ये पूरा ईस्ट में है, तो इसलिए ये आपका साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका में आपने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो ऑस्ट्रेलिया को लगभग बीच से एकदम से डिवाइड करता हुआ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी होती है 23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए 10 और 40 के बीच में ही तो पड़ेगा वो लगभग, तो इसलिए आपका 23.5 डिग्री साउथ इसको डिवाइड करता है। ओके, ये बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल जो मैप है ऑस्ट्रेलिया का वो कैसे डिवाइडेड है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। ये आपको याद रखनी है, कैसे भी किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। इसके अलावा इसको 6 जो इसकी टेरिटरीज है उनको हम फटाफट से याद कर लेते हैं। याद करना बहुत सरल है। नंबर 1 नॉर्थ में है, तो ये कौन सी हो गई आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्थ के अगर हम वेस्ट में आते हैं वेस्टर्न, तो वो हो गया हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। साउथ में है तो वो हमारा हो गया सदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे ऊपर आते हैं, क्वींसलैंड है हमारा। नंबर 4 पे कौन सा है, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड क्यों फेमस है वो भी हम बात करेंगे आगे, बट एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है इनकी क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के नीचे क्या है, साउथ वेल्स है ना, साउथ में है तो न्यू साउथ वेल्स। और नंबर 6 पे है हमारा विक्टोरिया। ये हमारा विक्टोरिया। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ में नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नीचे आ जाएंगे तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ईस्टर्न मोस्ट जो इनकी एक टेरिटरी है उसका नाम है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के नीचे न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स के नीचे विक्टोरिया। और आपकी जो कैपिटल है कैनबरा वो कहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स के अंदर यहाँ पर है। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि बहुत सारी हमसे कभी अरेंज करने के लिए, कभी मैच द फॉलोइंग में या कभी स्टेट्स के अंडर में भी पूछी जा सकती है, हम एक बार उनको देख लेते हैं। तो एक आपकी इंपॉर्टेंट सिटी है ब्रिस्बेन, इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है और आपकी इनकी इंपॉर्टेंट सिटी है ब्रिस्बेन। ठीक है, फिर है आपकी सिडनी। सिडनी का बहुत नाम सुना होगा आपने, सिडनी। कैनबरा हमने पढ़ ही लिया। ओके, फिर हमारा आ जाता है एक मेलबर्न। मैचेस देखते होंगे, आपको पता होगा मेलबर्न, इन सारी जगह पे बहुत मैचेस होते हैं। मेलबर्न आपका विक्टोरिया में है। ठीक है, फिर ये जो तस्मानिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होबार्ट, है ना, होबार्ट आपको याद रख लेना है। एक एडिलेड, एडिलेड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया का, तो वो आपका हो गया एडिलेड। इसके बाद हमने बात कर ली है यहाँ पर पर्थ की। वेस्टर्न कोस्ट पर अगर हम आ जाएंगे तो कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, पर्थ। पर्थ के बाद अगर हम देखेंगे होबार्ट हमने देख ही लिया है, और यहाँ पर एक क्या है, डार्विन। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लॉकवाइज भी आपको याद रख सकते हैं, और अगर कोई आपसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अरेंज करने के लिए बोलता है तो वो भी आपको याद रखना। अब याद रखना कैसे, उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है BSc, BSc जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस। तो वो उसमें कौन कौन आ जाएंगे, आपका ब्रिस्बेन, नंबर 1 ब्रिस्बेन, सिडनी एंड कैनबरा। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। ओके, BSc MA। एम में कौन कौन आ जाएगा, एम से मेलबर्न और ए से आपका हो जाएगा एडिलेड। ओके, MA। फिर आता है आपका PhD। पी से हो गया आपका पर्थ, लेकिन पर्थ के बाद फिर आपको एक बार नीचे याद रखना है होबार्ट। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको पीछे एकदम याद रखना है, लेकिन आप ऐसे याद रख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग सा है ये तस्मानिया। आपको पता है कि एच आपका नीचे जाके है होबार्ट, तो होबार्ट एंड सबसे ऊपर जाके क्या मिलेगा, डार्विन।
तो पहले आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप डॉक्टरेट करेंगे। तो उससे आप याद रख सकते हैं इनकी ये जो आपकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है कौन कौन सी, BSc, MA एंड PhD। ओके, याद हो गई इतनी बात। अच्छा, इसके बाद ये भी आप कर लीजिए एक बार वो कि ये इंडियन ओशन, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडियन ओशन में पड़ रहा है, और इधर वाला पार्ट जो है वो आपका किस में पड़ रहा है, पैसिफिक ओशन में पड़ रहा है। मतलब कि ईस्टर्न पार्ट जो है वो इसका पैसिफिक ओशन में है। इसके अगर हम ऊपर बात करें, है ना, तो यहाँ पर है हमारा तिमोर सी। एक बार नाम सुन लीजिए तो जिससे आपको याद हो जाएगा। तिमोर सी है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपकी एक गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता इससे, बस एक आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर एक बहुत फेमस आपकी कोरल पॉलिप्स की एक रीफ है जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगे की चट्टानें आपने सुना होगा, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है, लार्जेस्ट है, वो यहीं पर बनी हुई है, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और ये आपकी क्वींसलैंड के कोस्ट पर है, क्वींसलैंड के कोस्ट पर है। ठीक है, और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करें तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसके जो अगर हम डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब की हम बात इसमें करेंगे। मोस्टली ये जो है वो लेवल्ड ही है, और अगर हम बात करें सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे ये लोएस्ट है, मतलब सी लेवल से अगर इसका कंपैरिजन करें तो काफ़ी नीचा है। तो बहुत ज़्यादा माउंटेन्स या बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स यहाँ पर नहीं हैं, है ना। तो हम इसको हमने डिवाइड कर लिया है इसके फिजिकल डिविजन्स को, कि हम इसको ईस्टर्न हाईलैंड्स, ये वाला जो इसका पार्ट है इसको हम ईस्टर्न हाईलैंड, जो कि सबसे ऊंचा जहाँ पर पहाड़ है, इनकी बेसिकली रेंज है, उसमें हमने इसको कर लिया। वेस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पे इनके डेजर्ट्स वगैरह हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसमें, डेजर्ट और वेस्टर्न प्लेट्यू में। सेंट्रल लोलैंड, ये इनका मोस्ट फर्टाइल पार्ट है, मेनली रिवर वगैरह यहीं से जाती हैं। और यहाँ पर हमने ग्रेट बैरियर रीफ जो पढ़ा है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड में अगर हम देखें तो उसको हम मेनली क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड को बेसिकली हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तरह मान सकते हैं। और इस पर जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब कि जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है आपका माउंट कॉसेस्को, जो कि आपका लगभग 2230 मीटर लॉन्ग है, और वो आपका कहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स में। अभी मैंने आपको न्यू साउथ वेल्स दिखाया था नीचे, फटाफट से बताइए कहाँ पर है न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये जो है वो माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर है आपका माउंट कॉसेस्को, और ये जो पूरा आपकी ये जो रेंज है ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं हम, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर आपको पूछा जाए किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न हाईलैंड मतलब कि ईस्ट में वो पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर ये शुरू कहाँ से होती है, यहाँ पे हमने बताया था आपको क्वींसलैंड है, तो ये आपकी क्वींसलैंड से लगभग शुरू होके न्यू साउथ वेल्स से जाके और लगभग ये पूरे विक्टोरिया तक आपकी ये पड़ती है। ठीक है, इतना बात क्लियर होगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है। ओके, अब हम आते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू पे। तो जो वेस्टर्न प्लेट्यू है बेसिकली आपका बहुत टाइम से इरोजन होते होते हुए वो बना है। इरोजन का मतलब समझते हैं ना, जो रिवर्स वगैरह हैं वो सब आपका इरोजन करते हैं अपने साथ साथ लगातार बहते रहने से। ठीक है, इसलिए ये जो प्लेस है वो आपका अब बहुत सारे डेजर्ट्स में तब्दील हो गया। ये आपका होम है डेजर्ट्स का एक तरीके से। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ट्राइब है, एक जनजाति है जिसका नाम है कुलिन। तो वो जनजाति आपकी यहाँ पर निवास करती है यहाँ पर। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारे डेजर्ट से इम्पॉर्टेंट है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है वो है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट का आपको नाम याद रखना है। जैसे आप वहाँ पे आपने क्या याद रखी थी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो माउंटेन्स में। डेजर्ट में कौन सी है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और ये आपकी जो है वो 6th लार्जेस्ट आपका डेजर्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, इन द वर्ल्ड बाय एरिया से अगर हम कंपेयर करें तो फिर हमारा ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट सबसे वर्ल्ड में 6वें नंबर पर आता है। इसके अलावा हमारा ये सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और सनामी डेजर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
तो मेनली आपको ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट तो याद रखना ही रखना है ये नाम, ठीक है। ग्रेट याद भी रह जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट डेजर्ट, विक्टोरियन डेजर्ट। ओके, फिर इसके बाद आपका आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो बेसिकली अभी मैंने बताया था आपको क्वींसलैंड, यहाँ पर ये हमारा क्वींसलैंड है, ये वाला जो रीजन है ना क्वींसलैंड का, है ना, जो नॉर्थ और ईस्ट में वहाँ पर हमारा ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है। ये भी जो है ना वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं। अगर ग्रेट बैरियर रीफ पूछी जाएंगी तो वो लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर यानी कि क्वींसलैंड के शोर पर वो आपकी बनी हुई है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। और यहाँ पर हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन है। तो ये भी आपको याद रखना कौन से ओशियन में है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। और ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा ये गई है, ठीक है। तो आपको इतना बात याद रखनी, ग्रेट बैरियर रीफ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली कभी ना कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल लोलैंड की, सेंट्रल लोलैंड आपको बताया था ना मैंने, जैसे ये लगभग ये वाला रीजन है। तो ये रीजन जो है वो बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो यहाँ से लगभग फ्लो होती हैं। मेन पार्ट है ये, मेन जो लार्जेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की वो यहाँ से निकलती है। अच्छा, ये आपका वेस्टर्न प्लेट्यू था, अभी मैंने बात करी थी। ये आपके ईस्टर्न हाईलैंड थे, है ना। तो ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न प्लेट्यू दोनों तरफ ऊंचाई हो गई, तो ऊंचाइयों के दोनों के बीच में का एरिया जो भी होगा वो नीचे ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल लोलैंड। तो ये जो एरिया है वो आपका मुरे एंड डार्लिंग, ये दो रिवर्स आपको याद रखनी, एक मुरे और एक ये हो गई आपकी डार्लिंग। तो इन दो रिवर्स से वो आपका ये जो एरिया है वो मतलब इरिगेटेड होता है या उनसे ये ड्रेन्ड है। ओके, और यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट एक आपकी लेक भी है, लेक आयरे, ठीक है। लेक आयरे आपके नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कौन सी दो बातें, मुरे डार्लिंग रिवर और लेक आयरी लेक जो है इनकी, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ से होती है, जो मुरे डार्लिंग रिवर है वो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ना, यहाँ पे ये रेंज जा रही है, इसी में से ही वो निकलती है। और इसकी क्या कहते हैं, जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। मुरे मतलब बेसिकली मेन रिवर है और इसकी ट्राइब्यूटरी है ये डार्लिंग, मुरविंग, लैचलेन, ये सारी जो इसकी छोटी छोटी हैं वो सारी इसकी क्या हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं। ओके, और ये जो सेंट्रल लोलैंड वाला जो पार्ट है वही आपका क्या एक इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड के लिए भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन्स। क्योंकि बहुत फर्टाइल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी फसल है या कुछ है वो बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए इसको जो डाउन है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड का जो नाम है यहाँ पर वो क्या है, वो है हमारा डाउन। ओके, और इसको हम बोलते हैं पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे बोलते हैं, तो वो हम बताएंगे डाउन को बोलते हैं। और जब हम न्यूजीलैंड पढ़ेंगे तो न्यूजीलैंड का भी जो ग्रासलैंड है उसको हम बता देंगे। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको साथ में बता देती हूँ सेंट्रल लोलैंड के, कि यहाँ पर का जो रीजन है वो आर्टिसियन बेसिन के लिए बहुत फेमस है। आर्टिसियन बेसिन क्या होते हैं, वो बेसिन्स या फिर वो जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे अंडरग्राउंड वेल्स होते हैं, प्रेशराइज्ड वेल्स होते हैं, जिसमें से पानी जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो इस चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। तो हर तरीके से पानी ही पानी इसके अंदर है। तो अब हम बात करते हैं अपने ओशियानिया रीजन के बारे में। ये सब हमने बात कर ली थी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। अब ओशियाना जो रीजन है वो मैंने आपको बताया किस किस हमने उसको डिवाइड कर रखा है आइलैंड के ग्रुप्स में, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और एक आप इसको ऑस्ट्रेलेशिया भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वैसे जो आपका न्यूजीलैंड है वो आपका पॉलिनेशिया ग्रुप्स में आता है। न्यूजीलैंड को एक अलग से ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं माना गया, क्योंकि अगर हम जीलैंडिया कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं तो अभी 2017 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसमें देखा गया कि एक जीलैंडिया करके एक कॉन्टिनेंट है, वो ऐसे करके ना पैसिफिक ओशन के अंदर है। में से मात्र आपका जो 6% पार्ट है वो ओशन के ऊपर आ रहा है, बाकी का सारा जो है वो आपका अलग है,
ठीक है, और उसकी जो कॉन्टिनेंट की सब कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मैच करती हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड से मैच करती हैं, बाकी कहीं से भी मैच नहीं करती। तो इसलिए वो जो प्लेट है उसको हम और किसी कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो न्यूजीलैंड है वो आपका किसी का भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। और इसकी जो मेन कंट्रीज कौन सी हैं, वो मेन सिटीज कौन सी हैं, एक तो वेलिंगटन हो गई, इसके बाद एक आप ऑकलैंड भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑकलैंड भी एक इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है। इसको हमने नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड दो आइलैंड्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। और न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट कुक। जैसे ऑस्ट्रेलिया का था माउंट कॉसिस्को, और न्यूजीलैंड का हमारा कौन सा है, माउंट कुक। ओके, और एक इसकी रिवर की भी अगर हम बात करें तो वाई कातो जो रिवर है वो एक इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, तो ये तो सारा हो गया हमारा न्यूजीलैंड के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मेलेनेशिया। ये छोटा सा एक आइलैंड्स का ग्रुप है ना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्लैक आइलैंड भी बोलते हैं। मेलेनेशिया को क्या बोलते हैं, ब्लैक आइलैंड भी बोल सकते हैं। इसकी मेजर जो कंट्रीज की हम बात करेंगे, हर आइलैंड को नहीं डिस्कस करेंगे, मेन जो कंट्री है वो। तो फर्स्ट इसकी कंट्री क्या है, पपुआ न्यू गिनी, ये वाली मेन जो कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, नंबर 1। नंबर 2 सोलोमन आइलैंड्स, ये आपको याद रखने हैं, सोलोमन आइलैंड्स है इसके अंदर। फिर नंबर 3 वानुआतू याद रखना है। और नंबर 4 एक आपको याद रखना है फिजी। तो ये जो है आपकी 4 इसमें मेजर कंट्रीज आती हैं मेलेनेशिया के अंदर। कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, वनाउतू एंड फिजी। ओके, तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया जो है वो बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिटिल आइलैंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, है ना। इसकी तो फटाफट से इसकी कंट्रीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर हमारी ये है पलाव, फिर है हमारा मारियाना आइलैंड, फिर मार्शल आइलैंड्स, फिर एक है यहाँ पे किरीबाती के बाद यहाँ पर है एक नौरू। तो नौरू भी हमारा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। तो कैसे याद करेंगे इसकी कंट्रीज को, इसकी कंट्री को याद करने का सिंपल सी एक टेक्निक है, कम पन। ठीक है, तो जिसमें के से आपका बन जाता है किरीबाती, एम से आपके बन जाते हैं मारियाना आइलैंड्स एंड मार्शल आइलैंड्स, पी से आपका बन जाता है पलाव, और एन से आपका बन जाता है नौरू। ठीक है, तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कि जब भी कंपन आता है ना तो ये हिल जाते हैं, इसमें कंपन सा आता रहता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। मेलेनेशिया का हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा आता है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया आपका लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो मेन जो कंट्रीज हैं वो हम याद कर लेते हैं। वो इसमें मेन 3 हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो ये आपकी टोंगा, एक तुवालू, और एक और आपकी बची है सामोआ। ठीक है, और एक है आपकी सामोआ, तो जिसको आप याद कर सकते हैं TST। तो मेन इसके कौन से 3 आइलैंड कंट्रीज हैं, TST, और न्यूजीलैंड की हम बात कर ही चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलेशिया या फिर पॉलिनेशिया दोनों ग्रुप्स में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ओशियानिया रीजन आपका कवर हो गया। तो ये वो मैप है जिसमें आप इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को भी देख सकते हैं। तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी क्या दिखा रही है, इक्वेटर। तो जो बेसिकली आपका ओशियानिया रीजन के यहाँ से आपका इक्वेटर जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की अभी हमने बात करी थी कि यहाँ से आपका क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है ना। तो ये है हमारा मेन इसका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। और यहाँ से ये जो एक इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हम पढ़ेंगे एक लेक्चर में कि इंटरनेशनल डेट लाइन जहाँ से कि हमारी डेट जो डिसाइड होती हैं वो हमारी यहाँ से पास होती है। और वो मेनली किससे पास होती है, किरीबाती एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो आपको बताना है कि किरीबाती हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर था आपका ऑस्ट्रेलिया
कॉन्टिनेंट और ओशियानिया रीजन के बारे में। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, और अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे एक और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हम आपको पूरी नॉलेज देंगे, और वो कॉन्टिनेंट होगा आपका यूरोप। तो इसलिए आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।